हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और एलिगेंट फ्लोर लेके आए हैं आपके सामने, जिसको हम ग्लास फ्लोरिंग के नाम से जानते हैं। ग्लास फ्लोरिंग बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा एलिगेंट जरूर है। इस आजकल क्योंकि ग्लास जो है, पहले पुराने ज़माने में ऐसा लगता है कि कांच के ऊपर चलेंगे तो ऐसे नहीं कि हम हमारा कांच टूट जाए और हम गिर जाए, लेकिन आजकल के कांच बहुत मजबूत आने लगे हैं। टेम्पर्ड ग्लास आते हैं, लेयर्ड ग्लास आते हैं, ट्रांसपेरेंसी उसमें इतनी अच्छी रहती है, इतना इवन बड़े बड़े वॉकवे बनने लगे हैं, बड़ी बड़ी मतलब रिवाइंस के ऊपर, खाइयों के ऊपर कि नीचे झांको तो डर लगे, वो भी ग्लास की ब्रिज, मतलब ग्लास की ब्रिजेस तक बनने लगी हैं। तो इतने मजबूत ग्लासेस आने लगे हैं। तो फ्लोरिंग के काम में भी अगर हम ग्लास को यूज करते हैं तो बहुत ही एलिगेंट सा लुक आ जाता है हमारे बिल्डिंग में, हमारे अपार्टमेंट में, ड्वेलिंग यूनिट में बहुत ही एलिगेंट लुक आ जाता है। हालांकि इसको हम आर्ट गैलरीज में भी यूज कर सकते हैं, कमर्शियल स्पेसेस में भी यूज कर सकते हैं, काफी जगह यूज कर सकते हैं। मतलब वर्सेटिलिटी इसमें भी है, ऐसा नहीं कि वर्सेटाइल नहीं है, वर्सेटिलिटी है, बट थोड़ी कम है। इसकी क्या प्लानिंग हमको अच्छे से करनी पड़ती है ग्लास की, कि कितना थिकनेस का हमको ग्लास लगाना है, हमारे रूम का साइज क्या है, या हमारे हॉल का साइज क्या है, या हमारे ड्वेलिंग का साइज क्या है, अकॉर्डिंगली कितना फुटफॉल है, कितना ट्रैफिक कितना है उसके ऊपर, कितने लोग उसमें रेगुलरली चलेंगे, कितने लोग उसको यूज करेंगे, उन सारी चीजों के ऊपर हमारे को काफी सारी प्लानिंग करना पड़ती है। सब सरफेस की भी प्लानिंग करना पड़ती है हमको। इसमें सब सरफेस एकदम क्लीन चाहिए रहता है और काफी स्ट्रांग चाहिए रहता है, बिकॉज ग्लास का हैवी मटेरियल है। हैवी मटेरियल होने से उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, उस हैवी लोड को सहन करने की क्षमता उसमें होना चाहिए, उसमें इतना बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी प्लानिंग की जाती है। दोनों चीजों की प्लानिंग की जाती है, मतलब ग्लास की भी प्लानिंग की जाती है और सब सरफेस की भी प्लानिंग की जाती है। इसमें स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन भी लिया जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर या स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की भी मदद लेना पड़ती है, क्योंकि वही हमको बताता है कि ग्लास की कितना थिकनेस रहना चाहिए और कितना स्पान लेना चाहिए, और स्पान टू थिकनेस का क्या रेशो रहना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए जो ग्लास को सपोर्ट करे, सच दैट कि हमारा वो स्ट्रक्चर फेल नहीं हो। ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन भी करना पड़ता है। फिर बारी आती है कि हम ग्लास कौन सा सिलेक्ट करें। हमारे जो टफ ग्लास रहते हैं, जो ड्यूरेबल ग्लास रहते हैं, वो दो टाइप के रहते हैं। एक तो हमारा रहता है टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास को, नॉर्मल ग्लास को ज्यादा हीट ट्रीटमेंट देके मजबूत बनाया जाता है, फिर वो आसानी से टूटता नहीं है। और लेयर्ड ग्लास क्या है, बहुत पतली पतली लेयर्स को आपस में जोड़ के बनाया जाता है, तो शेटर नहीं होता है, एकदम चूरा चूरा नहीं होगा। आप टूटेगा, बट धीरे धीरे टूटेगा, एकदम से नहीं टूटेगा। तो उसको सफिशिएंट थिकनेस तक सफिशिएंट है। तो ये अपना आ जाता है सिलेक्शन क्राइटेरिया कि या हमको कौन सा ग्लास चूज करना है। तो जो भी चॉइस हो, हम दोनों चूज कर सकते हैं, टेम्पर्ड ग्लास भी चूज कर सकते हैं और लेयर्ड ग्लास भी यूज कर सकते हैं। फिर बारी आती है सपोर्ट सिस्टम की, कि सपोर्ट सिस्टम क्या लेना चाहिए। अब यूजुअली जो सपोर्ट सिस्टम, हम मेटल का सपोर्ट सिस्टम लेते हैं, मेटल का सपोर्ट सिस्टम भी ले सकते हैं। और दूसरा, अगर सपोर्ट सिस्टम लेना चाहें, अगर हम नहीं चाहें कि बिना एक कोई कंट्रास्ट मटेरियल सामने आ रहा है, तो हम चाहें तो ग्लास की बीम्स भी यूज कर सकते हैं। ग्लास की मोटी बीम्स के ऊपर भी हम ग्लास को सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज आती है। अब इसको इंस्टॉल कैसे किया जाए, ये बड़ा टिपिकल काम है, वो आसान काम नहीं है इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो पहले सब फ्लोर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया जाता है, उसमें जो भी क्रैक्स वगैरह हो उनको रिपेयर कर लिया जाता है। एक जरा सा भी धूल का कण नहीं होना चाहिए अंदर, मतलब सॉइल पार्टिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हो सके तो वैक्यूम क्लीनर से उसको साफ कर लेना चाहिए, बिकॉज सॉइल का जो पार्टिकल है वो ग्लास को स्क्रैच बहुत जल्दी डाल देता है। एक सॉइल पार्टिकल ही है जो ग्लास के ऊपर स्क्रैच डालता है, बाकी वैसे ग्लास अपने आप में काफी हार्ड मटेरियल है, तो सॉइल वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये चीज का ध्यान देना है। और जब हमारा सब फ्लोर प्रिपेयर हो गया, तो उसके ऊपर जो हमारा सपोर्ट सिस्टम को अच्छे से फिट कर देना चाहिए। पूरा सपोर्ट सिस्टम अच्छे से फिट हो गया, उसके बाद हम सूटेबल साइज के ग्लास पैनल, सूटेबल मैंने इसलिए बोला कि वो हमारा डिजाइन कंसिडरेशन आएगा, कि जितना स्पान और थिकनेस का रेशो है उस हिसाब से हम सूटेबल साइज के ग्लास पैनल उस पर बहुत ही जेंटली, बहुत ही फर्मली फिट करेंगे। राइट। तो ये सब सारे जब ग्लास पैनल्स फिट हो जाते हैं, तो उसमें फिर ग्राउटिंग करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उसमें बीच में जो सीलिंग कर लेते हैं, जो जॉइंट्स को आपस में
सीलिंग मटेरियल, इसमें हम सिलिकॉन भी यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन से भी सील हो जाता है। तो या फिर अपना कोई अच्छा एडिसिव भी यूज कर सकते हैं जो ग्लास में काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर भी रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला एडिसिव यूज कर लो, हो जाएगा। अब इसमें क्या, ग्लास है तो थोड़ा स्लिपरी तो रहेगा, तो सेफ्टी मेजर्स भी लेना पड़ेंगे। स्लिपरी चीज पे चलने में हमको काफी दिक्कत आ सकती है, फ्रिक्शन हमको बिल्कुल नहीं मिलता है। तो आप इसमें, तो हमको एक इंफॉर्मेटिव साइन बोर्ड्स लगा देना चाहिए कि आगे हमारे पास जो फ्लोर आ रहा है वो ग्लास का फ्लोर है, स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से चलिए। या फिर उसको थोड़ा सा रफ करवा दिया जाए, सच दैट कि स्किड रेजिस्टेंस करवा दिया जाए, थोड़ी इसकी बफिंग करवा दी जाए कि एकदम से ना गिरे, विदाउट द सफरिंग द क्वालिटी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इस चीज को देखिए, ये सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ते हैं हमको। मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा टिपिकल है, नॉर्मल पानी से नहीं साफ होता है। इसके लिए स्पेशल जो ग्लास क्लीनर आते हैं उन्हीं का यूज करके, नॉर्मल मॉपिंग ब्रूमिंग से काम नहीं होगा, इसको ग्लास क्लीनर से साफ करना पड़ता है और फिनिशिंग करते रहना चाहिए। इसके जो जॉइंट्स अगर कभी खुल जाते हैं तो उनको वापस रीसील करते रहना चाहिए, ठीक है। और सेफ्टी का विशेष ध्यान देना है कि सेफ्टी बनी रहे सबकी, क्योंकि ग्लास के बहुत हैवी मटेरियल होने से इंस्टॉलेशन में भी सेफ्टी चाहिए। किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका काम तमाम भी हो सकता है, तो ये भी सावधानी रखनी पड़ती है। इसके लिए जो हमारे बिल्डिंग कोड्स है उनकी रिकमेंडेशंस को भी फॉलो करना चाहिए, सेफ्टी को रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ फिटिंग ऑफ ग्लास पैनल्स। जो सेफ्टी कोड है हमारे, उसको भी हमको यूज करना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशंस को हमको मानना चाहिए, राइट। अगर हम देखें तो ग्लास फ्लोर बहुत एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक तो एलिगेंस है, मतलब बहुत ही, यानी ऐसे लगता है कि हाई एंड की फ्लोरिंग हो गई। ट्रांसपेरेंसी इस पे काफी अच्छी है, कोई भी लाइट इस पे जाती है तो ट्रांसपेरेंट होने के कारण रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है, ग्लास एकदम चमकने लगता है। आजकल की जो ग्लासेस है, अपना टफन ग्लास है और आपका टेम्पर्ड ग्लास है या लेड ग्लास है, तो उसमें ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, काफी लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। सेफ्टी है, क्योंकि अपना जो है इसको हमने सेफ्टी फीचर्स के साथ इंस्टॉल किया है, तो सेफ्टी भी है। सबसे बड़ी बात है यूनिकनेस। बहुत कम घरों में, बहुत कम जगहों पर हमको ग्लास फ्लोरिंग देखने को मिलती है, तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं कि इन्होंने ग्लास फ्लोर कैसे इंस्टॉल किया है। डिसएडवांटेज भी है कि महंगा बहुत पड़ेगा भाई, सस्ता नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एलिगेंट चीजें सस्ती नहीं मिलती है, महंगी बहुत पड़ेंगी। वजन बहुत ज़्यादा है इसमें, इंस्टॉलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, संभाल के इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। मेंटेनेंस आसान नहीं है, नॉर्मल ब्रूमिंग और मॉपिंग से इसका अपना मेंटेनेंस नहीं होता है। इसके लिए स्पेशल हमको ग्लास क्लीनर लाने पड़ते हैं। एब्रेसिव स्टोन का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, सैंड पेपर का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ग्लास पे आपका स्क्रैचेस पड़ जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा भद्दे लगेंगे। सेफ्टी कंसर्न इसमें है कि एल्डरली पीपल इस पे फिसल सकते हैं, नॉर्मल पीपल भी इस पे फिसल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी रहता है, तो उसके लिए मेजर्स हमको लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एक और एलिगेंट फ्लोर पढ़ा, दैट इज ग्लास फ्लोरिंग। और वो ग्लास फ्लोरिंग के लिए हमको क्या क्या सावधानियां करनी पड़ती हैं और कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसका सब फ्लोर प्रिपेयर किया जाता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, इस सब के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।